दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। मोदी जी बस दिखावा करते हैं, पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए भाई। नमस्ते, मैं हूं राजकुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं हिंदू धर्मा। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और ये इलाका है भंवरकुआ। यहाँ अड्डा है स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट जो आगे जाकर देश का भविष्य बनते हैं। आज उनसे जानते हैं कि वो फ्यूचर प्लान्स को लेकर और आने वाली गवर्नमेंट को लेकर क्या सोचते हैं। क्या करते हैं आप? प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट? एसएससी। एसएससी। हाँ। तो अभी कैसा चल रहा है सब? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, पढ़ाई ठीक चल रही है। अभी जो करंट जो चल रहा है सिनेरियो, जो भी देश में चल रहा है, हाँ, तो क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं, दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। देखें वो भी क्या करती है। बहुत टाइम हो गया, मतलब मोदी की सरकार आई है। हाँ, कितना टाइम होगा? 10 साल हुए अभी तो। हाँ, तो बहुत टाइम हो गया। कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी देखना चाहिए क्या करेंगे वो। नहीं, मतलब अभी क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव होने चाहिए वो हुआ नहीं, मतलब इस गवर्नमेंट में? अब वैकेंसी का ही है, वही बच्चे इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका मतलब पूरा एज निकल जाती है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। इतना बच्चा मतलब बाहर आते हैं, इतना परेशान होते हैं, पढ़ते हैं, उनकी मतलब किसी का अगर सिलेक्शन भी हो गया तो उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर इन चीज़ों पे सरकार काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके चुनाव वगैरह होते हैं, उनका रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाता है बच्चों का ऐसे डिले कर देते 2 साल 3 साल, उनकी मतलब कुछ वैल्यू नहीं करते वो लोग। फर्जीवाड़ा हो रहा है जो हाँ। पटवारी और ये सब ऑल जितने भी एग्जाम्स थे। फर्जीवाड़ा तो हो रहा है, वो तो सरकार को ही देखना चाहिए, वही करवा रही है। फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उनको तो पता है क्या हो रहा है। बिना सरकार के कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार अगर स्ट्रिक्ट है तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज़ इधर की उधर नहीं हो पाएगी फिर तो। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो सही है, बस उनका ही बोल सकते हैं, वो तो सही है। बाकी उनकी पार्टी की तरफ से नहीं है हम, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। मोदी जी तो सही है। ठीक है, मतलब पारदर्शिता ही हो, कम से कम जो मेहनत कर रहा है वही निकल जाए। हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं उनकी भी एज निकल जाती है, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी एसआई की वैकेंसी नहीं आई, एमपीएसआई की, व्यापम में तो वैकेंसी नहीं निकल रही है। उस पर ध्यान देना चाहिए उन्हें। विधानसभा समय से पहले उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं। आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, 1 लाख वैकेंसी उन्होंने कहाँ फिल की? 5000 पुलिस की निकाली, 5000 पटवारी की निकाली, उसमें भी करप्शन हो गया। तो पटवारी की अभी वहाँ पर सतपुड़ा भवन में अभी आग लग गई। जो भी करप्शन करते हैं हर 5 साल में फाइल जल जाती है। अब इतनी बड़ी ऑफिस है, इतनी सिक्योरिटी रहती है, फिर उसमें हर साल आग क्यों लगती है? उसमें गवर्नमेंट का फॉल्ट है, अपने कार्य कारनामे करते हैं तो जला देते हैं। उसमें जितने भी आप देख लीजिए, मुरैना साइड से एक घर से 7 लोग लगे, उसमें सभी लोगों ने अपना, किसी ने कान का सर्टिफिकेट लगाया, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, और उनकी मेडिकल किया गया तो मतलब सारे लोग सही निकले। फिर भी उनको मतलब उन भी निष्पक्ष हो गए वो लोग, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब आप मोदी जी का आप वो नहीं मानते कि मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो नीचे मोदी जी बस दिखावा करते हैं, काम करते हैं, 10 पैसे का प्रचार करते हैं, 1000 पैसे का होगा और कुछ नहीं करते हैं मोदी जी। ऐसा उनकी वो देख लो, मतलब पहनावा देख लो, गरीबों को मतलब इतने, मतलब कोई भी उनकी योजनाएं देख लो इतनी चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इतनी योजनाएं चलाई, अभी तक देख लो आदिवासियों के ऊपर ही उन्होंने बहुत सी चलाई। तो देख लो धरातल पे कितनी योजनाएं काम कर रहा है। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए बहुत सारी मतलब पढ़ने लिखने के लिए योजनाएं चलाई, उसमें टीचर थे उनको पेमेंट नहीं मिली, वो योजनाएं बंद हो गई। और क्या है, यही है। और मोदी जी ने भी योजनाएं चलाई, और पैसा आता है बीच में ही खप जाता है। उन्होंने वो कनेक्शन नहीं डाला, नल जल योजना, मैंने खुद शिकायत की थी, मतलब उसमें मैसेज आ गया कि आपका कनेक्शन होगा। मेरा कनेक्शन हुआ भी नहीं है, अभी तक भी नहीं हुआ है। और बोले आप हमारे नल जल कनेक्शन से खुश हैं या नहीं है? हुआ ही नहीं, झूठा प्रचार करते और कुछ नहीं है उसमें। राहुल गांधी में क्या आस दिखती है आपको? हाँ, दिखती है। मतलब वो मुद्दे भी उठा रहे हैं, युवाओं की उठा रहे हैं कि मतलब एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छे सुधार करें, हर चीज़ में सुधार करेंगे, उन्होंने बताया भी है। तो मतलब उससे थोड़ी आशा है उनसे हमें। अब ये लोग तो बस अभी उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए उसका माफ़ कर दिया बड़े बड़े बिजनेसमैनों का मोदी जी ने। हालांकि जो अपने किसान थे, मतलब उन लोगों पर जो आंसू गैस से गोले चढ़ा रहा है, कितने सारे वो उसमें एक्सपायर भी हो गया उसमें। और मतलब मध्य प्रदेश में एसआई की जगह 7 साल से नहीं निकली, शिक्षक की जगह नहीं निकली है। कमलनाथ के समय निकली थी, वो भी उसके हाल किया, उसमें पेपर हो गया था, रिजल्ट आ गया, फिर भी उसकी 2-3 साल उन्होंने भर्ती की थी। मतलब जब उसको सरकार का अपना काम होता है तो मतलब कुछ भी कर लेते हैं, आध्यात्मिक सलाह देते हैं, गरीब और भी पढ़ाई स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं करते, बस योजनाएं बना देते। क्या लग रहा है आपका देश जो जा रहा है जिस और बदलाव की ओर जा रहा है, तो उसको आप कैसा देख रहे हैं? ये बदलाव बस अपर लेवल का हो रहा है, निचले लोगों की तो कोई देखभाल ही नहीं हो रही, गरीबी लोगों की कोई भी देखभाल नहीं हो रही है।
मतलब विकास हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने विकास नहीं किया, विकास अच्छी तरीके से हुआ है, राम मंदिर बना और भी कई चीज़ें हैं, पर जो किसानों के साथ हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, अभी कांस्टेबल का देखो रिजल्ट ही 8 महीने में दिया और रिजल्ट के बाद अब देखो फिजिकल का कोई वही नहीं है सिनेरियो कि कब होगा कब नहीं, कुछ पता नहीं है अभी होगा अभी कि नहीं, चुनाव के बाद होगा या वैकेंसी मतलब रद्द कर दी जाएंगी कोई पता ही नहीं है अभी। मोदी जी मतलब हैं विकास कर रहे हैं पर वो बिजनेस लेवल के पे कर रहे हैं, मतलब अपर लेवल वर्ल्ड में उन्होंने किया है विकास। लेकिन जो घोटाला हुआ वो क्यों हुआ, वही तो मेन प्रॉब्लम है। वो यही पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए भाई। यूपी पुलिस का देखो अभी हुआ था एग्जाम, कितना फार्म भरा और पेपर लीक हो गया भाई। राजस्थान में भी राजस्थान में भी, बिहार पुलिस का भी यही हुआ था, मैं भी देने गया था, यूपी पुलिस का भी देने गया था, एग्जाम भी अच्छा गया, पता चला लीक हो गया। बच्चे कितने परेशान हुए यूपी पुलिस के लिए, आपने भी देखे होंगे ट्रेनें कितनी भर भर के चली, ऐसे लावारिस से डले रहा है स्टेशनों पर बच्चे। मनमोहन सिंह ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, मतलब तो अभी मतलब उसका लाभ मिला है, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल मिला है, वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी वो यही है कि थोड़ा मतलब जो भी कर रहे हैं मतलब थोड़ा उस एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है देश में, बिल्कुल। और थोड़ी मतलब जो काम सब सही कर रहे हैं, हाँ एजुकेशन सिस्टम में वो उसमें बदलाव बिल्कुल। आप मतलब देखो सेंट्रल में तो ठीक ठाक है वैकेंसी का, लेकिन स्टेट लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए। बिल्कुल फर्जीवाड़े से बहुत सारे स्टूडेंट लगे, कई सारे बिल्कुल। हमारे पास तो मतलब जो लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ते थे उनका तरंग हो गया यार, जो लड़के ने आज तक एक भी एग्जाम नहीं निकाला, एक भी, बिल्कुल। हाँ, एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे लोग रुके। जांच हुई थी उसकी, कुछ जांच नहीं, वो तो समझ लो सब कुछ सरकार के हाथ में है, तो वो किसी जांच करेंगे। तो अब क्या चाहते हैं, मतलब कि यहाँ की जो गवर्नमेंट वो ठीक से काम नहीं कर रही है? एजुकेशन के मामले में तो नहीं कर रहे यहाँ की गवर्नमेंट सरकार बीजेपी। मतलब एजुकेशन के मामले करती तो फिर ऐसे यूपी में योगी जी ने मतलब जब यूपी पुलिस का पेपर आउट हुआ था तो योगी जी ने साफ मतलब डिसीजन दे दिया भर्ती रद्द, तो इसी प्रकार एमपी में कर देते यार। इतना बड़ा मतलब बड़े लेवल पे हुआ, पटवारी सब कुछ, टॉपर कुछ बता नहीं पा रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बता पा रहे। टॉपर सोचो, और टॉपर का जो माइंड होता है उस समय किस लेवल का होता है, मतलब वो लोग एजुकेशन तो फॉलो नहीं किया लेकिन बुलडोजर चीज कर ली। हाँ समझ ना मतलब। अच्छा, तो राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं सर, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने, मोदी जी भी पढ़े लिखे हैं। मोदी जी अब सबको पता तो है कहाँ, उनकी डिग्री का मालूम नहीं है। राहुल गांधी डिग्री का आप देखने गए थे क्या? देखने तो नहीं गए खैर, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका है वो उससे पता चल जाता है इंसान के किस मुद्दों पे बात कर रहा है इंसान। कहीं ना कहीं राहुल गांधी बिल्कुल विदेश से पढ़ के आया और उनके मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड था। अच्छा, ये आप उसका हुआ क्यों मानते हैं कि विदेश से कोई पढ़ के आया तो बहुत ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल? नहीं, वो तो सही बात है खैर, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं मानते? बिल्कुल सही बात है, नहीं सोचना चाहिए। लैंग्वेज बैरियर है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग इंग्लिश में बात कर देते हैं तो लोग उनको बहुत ज्यादा वो समझने लगते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए, वो सही बात है। तो आप मानते हैं कि हिंदी का जो कदम बिल्कुल सही है, अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। शिवराज मोहम्मद ठीक थे या ये मोहन यादव? वैसे तो अभी तो वो आए मोहन यादव, जब देखते हैं मतलब कहीं ना कहीं शिवराज का तो कुछ होगा पता। शिवराज जी ठीक थे, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पहले जगह में मतलब आती रहती थी, मतलब इतना था शिवराज सिंह के टाइम पर। उससे पहले मतलब जगह मतलब पोस्ट वगैरह। अच्छा, पोस्ट। हाँ। अब जी अगर अभी नहीं आई बस शिवराज सिंह जी के टाइम, पिछली बार जो पिछला कार्यकाल था उनका जब ही नहीं पहले तो मतलब ये आती रहती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया था नेहरू गवर्नमेंट में, तो वही चीज मतलब मोदी ने जो की वो सही कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मतलब मुसलमानों के लिए अलग से बुलाएंगे, तो मुझे गलत है। सबके लिए समान होना चाहिए यार देश में, ये बात तो सही है। गवर्नमेंट जॉब से उनको लेकर क्या है, मतलब जैसे अभी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे अब व्यापम वगैरह हैं, तो उनका ऐसा है कि अभी काफ़ी टाइम बाद निकली थी, ठीक है, उनका जैसे अभी पोस्टिंग अभी ज्वाइनिंग वगैरह भी दे दी, जैसे पटवारी भर्ती, तो उसमें सवाल उठी थी मतलब कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसे क्लीन चिट दे दी और फिर ज्वाइनिंग दे दी, तो इसका थोड़ा लगता है स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले रहते हैं कुछ, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा मुझे लगता है, जहाँ तक मतलब सही से जांच होकर करनी चाहिए और टाइम से वैकेंसी निकालें और पारदर्शिता के साथ। वित्त मंत्री होते हैं
फिर क्या करते हैं आप? मान लो देश के वित्त मंत्री हैं आप, तो मैं सबसे ज़्यादा फोकस मेक इन इंडिया पर करता और ट्राई करता कि हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उसके लिए अगर मुझे रुपए का डिवैल्यूएशन करना पड़ता तो मैं वो भी करता और मेक इन इंडिया पर फोकस करता। लाइक जैसे हमारी डिफेंस है उसकी जो भी वेपन्स बनते हैं और सारी वो मेक इन इंडिया बनाने का प्रैक्टिकली, देखो स्लोगन से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली बनाते। और अदर जो मटेरियल बनते हैं उनका भी डिफेंस फोर्सेस का यूज़ करके बनाने की कोशिश करता है, जैसा कि यूएसए ने किया था एक टाइम पर कि अपने डिफेंस से उसने नॉर्मल काम भी कराए थे। अच्छा अभी इंडिया ना, मुझे ऐसा लगता है यूएसए हमारे पीछे है, मतलब हम जो कह रहे हैं हाँ। वो बात मान रहा है यूएसए, ऐसा क्यों? यूएसए बात मान रहा है। यूएसए देखो जो उसके इंटरेस्ट में होता है ना, सिर्फ वही बात मान रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं मान रहा है। हम सोच रहे हैं हमारी बात मान रहा है, अब क्या बात मानी यूएसए ने? हम वहाँ से एक्सपोर्ट, देखो उसको इंपोर्ट करना है इंडिया से टेक्नोलॉजी, देखो उसके इंटरेस्ट तो है नो डाउट कि चाइना सुपर पावर बनेगा, तो इसलिए बनने वाला है, इसलिए यूएसए ट्राई कर रहा है कि चाइना को काउंटर अटैक करने का। तो इसलिए वो ऐसे देशों से हाथ मिला रहा है जो चाइना को काउंटर अटैक करने में उसकी हेल्प करे, तो इसको सुपर पावर बने रहने में यूएसए को। तो उसको इंडिया सबसे बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे कि इंडिया से बड़ा मार्केट नहीं है। देखो चाइना को ऐसा मार्केट देख नहीं सकते क्योंकि चाइना तो पहले से एक्सपोर्टिंग कंट्री है, अब उनको देखना इंडिया, तो इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में दिख रहा है। दूसरी चीज़ इंडिया की पॉपुलेशन और जो इस तरह से इंडिया बढ़ रहा है, तो चाइना के काउंटर अटैक करने के लिए। अच्छा अभी हम पीओके ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी एटॉमिक कंट्री है, उसके पास भी एटम बम है, हमारे पास भी है, तो नहीं ले सकते प्रैक्टिकली बात देखी जाए तो। क्योंकि वो भी बम बाकी जनता चाहती है, उससे कुछ नहीं होता। देखो अब जैसे हम बात करें कि पाकिस्तान, जो चाइना बोलता है कि हम भारत का जो है कश्मीर ले लेंगे, पर नहीं ले सकते ना, आप भी जानते हो। की बात अलग है ना, यहाँ तो बिल्कुल वो तो हमारा ही है ना। कौन सा? वो नो डाउट हमारा है, पर लेना थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मतलब बहुत वर्ल्ड वॉर होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है अगर हम वहाँ जाते हैं तो। तभी तो ले पाएंगे। तो मेन लॉस होगा चाइना, मतलब पाकिस्तान में भी होगा, इंडिया का भी होगा। हो सकता है बाई चांस एटम बम जो है वो हम पे हमला कर दें, हम उन पे कर दें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए सॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा जहाँ तक है। कब प्रैक्टिकली कब आएगा? मतलब अभी तो हमारा बस कागज पे ही है। देखो वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर वहाँ की जनता को हम किसी तरह से अपने फेवर में कर लें और वो विद्रोह कर दें, तो एक ही सिचुएशन है जिसमें आ सकता है, इसके अलावा तो नहीं है। देखो राहुल गांधी को, ठीक है वो नेता अच्छा है, पर उनको ये पता नहीं है कि हमें किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, किस मुद्दे की बात करनी है। आजकल तो वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, वो वैसे तो पप्पू हैं पर वो धीरे धीरे सीख रहा है, तो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी के सलाहकार होते तो क्या सलाह देते राहुल गांधी को? अरे ये क्वेश्चन, राहुल गांधी को क्या सलाह देता? राहुल गांधी को सलाह देता, पहली चीज तो भाई वो अपने काम गिनवाए। देखो मोदी जी का क्या करते हैं कि वो गिनाते हैं कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो राहुल गांधी को बताना चाहिए हमने क्या किया है। जैसा अभी उन्होंने शुरू किया है कि राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे, इंटरनेट राजीव गांधी जी लेके आए थे, तो इस तरह से जो ये बताना चालू किया, उनको बताना चाहिए कि नेहरू जी ने क्या किया है ना, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था। देखो एक दो काम गलत किए हैं, वो सभी गवर्नमेंट ने किया है, पर उनको बताना चाहिए ना। अपने आप को डिफेंस में बोलते ही नहीं। और हाँ, सारे मुद्दों की बात करनी चाहिए वाकई में, मतलब जो रोजगार का मुद्दा हो या जरूरी मुद्दे सारे उठाने चाहिए। तारीफ भी नहीं करते, हमेशा उनको नेगेटिव चीज दिखती है। अब राहुल गांधी का सलाहकार बनूंगा तो मैं उनको बोलूंगा कि सर कृपया कर इस तरह के बयान ना दें, किसी भी धर्म का ना करें, दोनों धर्मों में जो भी अच्छे काम हो रहा है उनकी तारीफ करें, है ना। और कोई भी पार्टी कर रही हो, वो बीजेपी कर रही, राम मंदिर बनवाया, उसकी तारीफ बिल्कुल की जानी चाहिए। भाई जो मुद्दा, उनको बताऊंगा कि जो मुद्दा सही है उस पर तारीफ करने में हमारे वोट कम नहीं होते हैं।